स्टीम बनाएंगे। स्टीम बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का धागा लिया है और ये आप देख रहे हैं जो उठे उठे से है फूल के उठे उठे भाग है, उसी पे हम स्टीम बनाएंगे। तो इसका इस तरह से पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और फिर ऊपर से हम 2 स्टिच छोड़ के तीसरे वाले स्टिच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक स्टिच में। तो ये टोटल 12 है, तो हमें 12 सिंगल क्रोशिया इस तरह से तीसरे वाले लाइन में बनानी है। देखिए 2 वाइट वाले स्टिच है और एक पिंक वाली स्टिच है। तो इस तरह से हम इस पूरे राउंड को एक गोल सर्कल में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होगा। अब हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे और अब दूसरी राउंड भी हम 12 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये हमारी दूसरी राउंड भी कंप्लीट हो गई है। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तीसरा राउंड में हमें घटाना है, तो हमें 2 स्टिच को एक स्टिच करना है। देखिए इस तरह से पहला ले लिया, दूसरा ले लिया और इन्हें एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हम घटाएंगे और ये तब तक घटाएंगे जब तक हमारे पास सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया नहीं आ जाता। तो ये तीसरी लाइन में हम घटाए हैं तो हमारे पास टोटल होंगे 6 सिंगल क्रोशिया। फिर हम चौथी लाइन बनाएंगे, चौथी लाइन में घटाएंगे तो हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे। फिर 5वीं लाइन में हमारे पास 1 सिंगल क्रोशिया आ जाएगा। तो इस तरह से आप तब तक घटाइएगा जब तक आपके पास 1 सिंगल क्रोशिया ना आ जाए। 1 सिंगल क्रोशिया जब आ जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे 20 चेन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम टोटल 20 चेन बना लेंगे। 20 चेन बनाने के बाद हम जो है 12 चेन को इस तरह गिन के फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके यहाँ स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ लेंगे। उसके बाद हम पत्ता बनाएंगे। पत्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने 10 चेन बनाया है, 11 चेन बनाया है। 11 चेन बनाने के बाद एक स्लिप स्टिच, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी पहली साइड बन गई है। अब हम दूसरी साइड इसी पैटर्न को करेंगे। तो सबसे पहले हम सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे घुमा कर, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है नेक्स्ट स्टिच में। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया और इसके बाद हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर एक चेन बना के बीच में अच्छे से स्लिप स्टिच बना देंगे। उसके बाद हम पत्ते के बीच वाले लाइन को बनाएंगे। उसके लिए हमें हर एक स्टिच में स्लिप स्टिच बनाते जानी है। इस तरह से देखिए तो हर टोटल ये 9 स्लिप स्टिच हमें बनानी है। ये 9 स्लिप स्टिच बन गया है। अब हम दूसरा पत्ता भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दूसरा पत्ता भी बनाएंगे। तो पहले 11 चेन बनाएंगे और फिर हम एक चेन स्किप करके दूसरे चेन से स्लिप स्टिच बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम इस दूसरी साइड भी बना लेंगे। ये देखिए हमारा दूसरा पत्ता भी बनके तैयार हो गया है। अब जो है हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से बीच वाले भाग को भी बना लेंगे और इसे जोड़ लेंगे अच्छे से और फिर धागे को हम कट कर देंगे और इसे हाइट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये ट्यूलिप फ्लावर जो है बनके तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।